हेलो स्टूडेंट, तो कैसे हैं आप सभी? उम्मीद है स्वस्थ हैं, मस्ती और अपनी पढ़ाई कंटिन्यूअस कर रहे हैं। सेशन को कंटिन्यू करते हैं। आज हम जो है लास्ट सेशन होगा एक्सरसाइज 7.2 पे, है ना? तो बने रहे अंत तक। आज इसको हम एंड करते हैं और फिर नेक्स्ट सेशन से हम एक्सरसाइज 7.3 कंटिन्यू करने वाले हैं। तो बने रहें आप, आज के सेशन को आप एंजॉय करें, है ना? और आप बिल्कुल ध्यान से, है ना, बिल्कुल अटेंशन दें, है ना? आपको हर एक बात बिल्कुल क्लियर हो जाएगी, है ना? आपका ध्यान इधर से उधर बोर्ड से नहीं होना चाहिए। अगर बोर्ड से आपका ध्यान इधर से उधर हुआ तो फिर आपको प्रॉब्लम आ सकती है ना? चलें, तो आज का हमारा पहला क्वेश्चन है x प्लस 1 एक्स प्लस लॉग एक्स का होल स्क्वायर बटे एक्स dx। ये हमारा आज का पहला क्वेश्चन है। चलो, इसको आप सॉल्व करने की कोशिश करें, है ना? आप इसमें क्या कर सकते हो, वो आप अपना लॉजिक लगाएं यहाँ पर, है ना? उसके बाद में मैं अपना लॉजिक यहाँ पर दूंगा और उसकी मदद से हम इसको सॉल्व करेंगे। आप इसमें क्या सोच सकते हैं वो आप जरा सोचने की कोशिश करें, है ना? चलो, सबसे पहला काम तो है हम इसको मान लेते हैं कि आई है, माना ये आई दे रखा है, आई बराबर एक्स प्लस 1 क्लियर। चले देखिए, ये आई है बराबर, इसको मैं ऐसे लिखूं एक्स प्लस 1 बटे एक्स। चलो बताओ, ऐसे इसको लिखा जा सकता है। ऊपर वाला स्टेप जो है, क्या इस स्टेप से आप ऊपर वाले स्टेप को प्राप्त कर सकते हो? बिल्कुल कर सकते हो। देखो, एक्स नीचे है, ये पूरी के नीचे गुणा में है, आ जाएगा एक्स प्लस 1, ये उसके साथ गुणा हो जाएगा ऊपर, तो वही चीज फिर से आपके पास बन जाएगी। कोई प्रॉब्लम आपको नहीं होगी, है ना? चलो, आई बराबर क्या हम इस चीज को ऐसे भी लिख सकते हैं? बिल्कुल, x को हम इसके नीचे भी लिख दें और इसके नीचे भी हमने लिख दिया, है ना? यहाँ पर देखें, x प्लस ये क्या हो जाएगी 1 प्लस 1 अपान एक्स। क्लियर। x को x के साथ कट जाएगा 1 अपान प्लस 1 अपान एक्स dx। ठीक, क्लियर। अब यहाँ पर ध्यान से देखिए, होना क्या मान लिया हमने, x प्लस लॉग एक्स बराबर टी। हमने क्या करा, x प्लस लॉग एक्स बराबर हमने क्या मान लिया, टी मान लिया। ठीक है, क्या करते हैं, x के सापेक्ष दोनों पक्षों का अवकलन करने पर तो क्या हो जाएगा, डी अपान डी एक्स एक्स हो जाएगा और ये डी अपान डी एक्स लॉग एक्स, है ना? डी अपान डी एक्स टी हो गया। क्लियर। चलिए, उम्मीद है कि अभी ये चीज आपको बिल्कुल क्लियर हो गई होगी, है ना? तो ये तो 1 हो जाएगा, आपको पता है डी अपान डी एक्स एक्स क्या होता है, 1 होता है। और डी अपान डी एक्स लॉग एक्स क्या होता है, ये 1 बाई एक्स होता है ना? बराबर डी टी अपान डी एक्स। हमको तो क्या चाहिए, हमको डी एक्स चाहिए, है ना? तो डी से इसको नीचे ले आओ, डी टी अपान 1 प्लस 1 बाई एक्स। चलो, ध्यान से देखो, 1 प्लस 1 बाई एक्स कुछ इसी प्रकार का हमने यहाँ पर देखो बनाया है ये, है ना? इसीलिए हमने इसको ऐसा किया हुआ है। उम्मीद है कि अभी तक जो मैंने यहाँ पर सॉल्व किया है इसमें आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। चलते हैं हम आगे। अब आई बराबर कितना है, x प्लस लॉग एक्स। एक्स प्लस लॉग एक्स हमने माना है t, तो ये हो गया टी स्क्वायर। क्लियर। ठीक, फिर हमारे पास है 1 प्लस 1 बाई एक्स, ये भी क्लियर। dx हमने पता किया है dt अपॉन 1 प्लस 1 बाई एक्स। चलिए, ये क्या हो गया, कट गया। आपके पास बचा i बराबर टी स्क्वायर
तो हमारे पास क्या बचा, टी स्क्वायर डी टी, इंटीग्रेशन टी स्क्वायर डी टी। चलो देखो क्या इसमें आपको कोई प्रॉब्लम, अभी तो मुझे लगता है कि आपको कोई प्रॉब्लम यहाँ पर नहीं होगी, है ना। चले क्या करते हैं, हम नियम लगाए आप, आई बराबर 2 + 1 बटे कितना हो जाएगा, 2 + 1 प्लस कितना हो गया 3, तो आई बराबर कितना हो जाएगा, ठीक है पावर 3 बटे 3 प्लस 6, तो आई बराबर टी कितना है, टी हमारे पास है x प्लस लॉग एक्स, एक्स प्लस लॉग एक्स, इसका होल क्यूब हो जाएगा बटे 3 प्लस सी। ये देखो ये रहा आज का पहला क्वेश्चन का सॉल्यूशन, है ना। उम्मीद है कि आपको थोड़ा सा मैंने आज जल्दबाजी में सॉल्व किया है, तो आप भी अब अगर आप इतने क्वेश्चन सॉल्व कर चुके हो तो मुझे नहीं लगता कि आपको अब आपकी स्पीड वैसे भी बूस्ट हो गई होगी, है ना। अब आपकी स्पीड बन चुकी होगी, आप जल्दी जल्दी क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करें, है ना, क्योंकि जो पेपर के लिए समय है वो लिमिट है। पेपर आप जब बोर्ड एग्जाम दोगे तो उसके लिए लिमिटेशन है ना। आपको समय जो 3 घंटे 15 मिनट का समय दिया जाता है वो लिमिटेशन है उसके, है ना, उसी के अंदर आपको सॉल्व करना है ना। तो कई बार क्वेश्चन लेंदी भी हो सकते हैं, तो आपका स्पीड तेज होना चाहिए, ठीक है ना, क्योंकि आप लेंदी क्वेश्चन को भी कम समय में उसको सॉल्व कर पाओ, है ना। तो ये स्पीड पर डिपेंड करता है, तो आपकी स्पीड भी तेज होनी चाहिए। तो ये रहा पहला क्वेश्चन, आप इसका स्क्रीनशॉट लें। फिर हम चलते हैं आज के क्वेश्चन नंबर 2 पे, है ना। चलिए इरेज करता हूं इसको। क्या है, एक्स क्यूब साइन tan इनवर्स एक्स की पावर 4 dx। चलें ये है हमारे पास आज का अगला क्वेश्चन। चलिए बताएं, इसमें आपको किसी प्रकार का अभी तक कोई तकलीफ नहीं होनी चाहिए, है ना। तो मैंने क्वेश्चन लिखा हुआ है, आपको कोई तकलीफ नहीं होनी चाहिए। चलो सबसे पहले काम क्या है, इसको मानना कि ये आई, ध्यान से देखें, है ना, एक्स क्यूब साइन tan इनवर्स एक्स के पावर 4 dx बटे 1 + x की पावर 8, यही दे रखा है। चलो क्या करते हैं, माना पुनः माना पुनः क्या मान लिया कि tan इनवर्स x की पावर, इसको हमने t माना, क्लियर। tan इनवर्स x की पावर 4 बराबर इसको हमने t माना। अब देखिए क्या करते हैं, x के सापेक्ष दोनों पक्षों का अवकलन करने पर क्या नहीं करें, तो d/dx tan इनवर्स x की पावर 4 बराबर d/dx t, क्लियर। ये चीज यहाँ पर हमने x के सापेक्ष इसका क्या करना है, अवकलन करना। अब आपको मालूम है d/dx tan इनवर्स x, d/dx tan इनवर्स x क्या होता है, 1/1 + x स्क्वायर, d/dx tan इनवर्स x क्या होता है, बराबर 1/1 + x स्क्वायर। x स्क्वायर होता है, ये ध्यान रखिए कि वहां पर tan इनवर्स x है, तो वहां पर नीचे क्या आएगा 1/1 + x स्क्वायर। अगर वही tan इनवर्स x स्क्वायर होता, tan इनवर्स x स्क्वायर होता तो वो क्या होता 1/1 + x स्क्वायर का होल स्क्वायर, यानी कि x की पावर 4। अगर वही फिर एक बार रिपीट करते हैं, अगर tan इनवर्स x क्यूब होता, tan इनवर्स x क्यूब होता तो क्या लिखते आप, तब अब लिखते 1/1 + x क्यूब का होल स्क्वायर, x क्यूब का होल स्क्वायर, है ना। तो यानी कि अब आप देखें, ध्यान से देखें, 1/1 + x था तो x स्क्वायर होता है ना, तो ये x की पावर 4 है, तो x की पावर 4 का होल स्क्वायर करोगे तो x की पावर कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा। उम्मीद है कि आपको समझ में आ गया होगा, है ना, ये चीज आपको बिल्कुल क्लियर हो गया होगा। यहीं पर डाउट हो सकता है, लेकिन मैंने इसको कई बार रिपीट कर दिया, अगर नहीं समझ में आया तो 1-2 बार पीछे से आप इसको फिर से देख लें इसको, है, ठीक है। चलिए तो अब इसका एक बार और करेंगे, तो इसका क्या हो जाएगा, इसका हो जाएगा आपके पास
4x क्यूब, क्या है बताओ ये समझ में है? अरे x की पावर 4 का अवकलन आप करोगे तो 4x क्यूब ही तो आएगा, बराबर d अपान dx टी हो गया। ठीक है, इसको मैं सही से लिख देता हूँ, बटे बराबर dt अपान dx हो गया। चले अब dx को आप यहाँ से पता कर लें, है ना, इसको पूरा नीचे भेज दे, है ना, और इसको यहाँ लें, 2dx यहाँ पे ले। अब इसको जब आप dt के नीचे भेजोगे तो ये भी पलट जाएगा, क्योंकि अंश और हर में दिया है तो ये पलट जाएगा, है ना, तो x की पावर 1 प्लस x की पावर 8 ऊपर चला जाएगा और ये नीचे आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, dt अपान, है ना, dt गुणे 1 प्लस x की पावर 8 बटे यहाँ पर है 4x क्यूब, है ना, तो यहाँ पर कितना हो गया 4x क्यूब हो गया, है ना, तो कैसे लिखेंगे dx बराबर 1 प्लस x की पावर 8 dt अपान 4x क्यूब हो गया। ठीक है, तो ये हमारे पास कितना है, dx हमने मालूम कर लिया है। अब हम क्या करें यहाँ पर, यहाँ पर, अब देखें i, अब i इज इक्वल टू क्या हो जाएगा यहाँ पर x क्यूब, है ना, साइन, ये हमने tan इनवर्स x की पावर 4 हमने माना है t, ये तो हो गया क्या t, है ना, t हो गया बटे क्या है 1 प्लस x की पावर 8 है। ठीक है, चलिए यहाँ पर देखें dx हमने क्या पता किया है, तो dx हमें पता किया है 1 प्लस x की पावर 8 बटे 4x क्यूब गुणे कितना हो जाएगा, गुणे यहाँ पर है आपके पास dt। चलो बताओ क्या ये चीज आपको क्लियर हुई, क्या ये चीज आपको क्लियर हुई? तो हम आगे यहाँ पर मूव करते हैं, बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। ये x क्यूब से ये x क्यूब कट जाएगा, 1 प्लस x की पावर 8, 1 प्लस x की पावर 8 ये भी कट जाएगा, तो बचा क्या आपके पास, बचा हमारे पास 1/4 को तो बाहर ही कर लेते हैं, है ना, तो बच गया हमारे पास साइन t dt। चलो बताओ क्या यहाँ तक अभी कोई प्रॉब्लम आपको हुई, है ना, हर चीज मैंने बिल्कुल क्लियर कर दी है। चलो आई 1/4 यहाँ पर कितना हो जाएगा, इंटीग्रेशन साइन एक्स dx क्या होता है, वो होता है माइनस का cos x होता है, तो ये तो आपको पता ही हो गया, माइनस का cos t प्लस का क्या होगा आई बराबर -1/4 cos, और t हमने क्या माना है, t हमने माना है देखिए tan इनवर्स x की पावर कितना हो जाएगा cos tan इनवर्स x की पावर 4 प्लस का c, ये इसका फाइनल आंसर हो गया। उम्मीद है कि इसका सॉल्यूशन आपको बिल्कुल क्लियर हो गया होगा। तो इस तरीके से इस क्वेश्चन को हम सॉल्व कर सकते हैं। तो ये आज का रहा क्वेश्चन नंबर 2। चलते हैं हम अगले क्वेश्चन पे, है ना, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें। अगले क्वेश्चन पे हम यहीं पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर है 38, इंटीग्रेशन देखिए tan x की पावर 9, ध्यान से देखना, है ना, प्लस tan की पावर x log बेस e है, और ये कितना 10 बटे x की पावर 10 प्लस 10 की पावर x, ये है ना dx का समान है ना। तो ये आपके पास क्या दे रखा है, ऑप्शन वाले क्वेश्चन आपके पास है। तो यहाँ पर इसको हम कैसे सॉल्व कर सकते हैं, जरा ध्यान से देखें। क्या करेंगे हम इसमें, है ना, देखें हम यहाँ मान लेते हैं, माना सबसे पहले तो मान लिया कि ये आई है, माना
जो चीज हमको दे रखी है वो आई है। है ना, ठीक, क्लियर। देखिए आई बराबर क्या हो जाएगा। अब चले हम यहाँ पर देखते हैं, पुनः माना कि x की पावर 10 प्लस 10 की पावर x, x की पावर 10 प्लस 10 की पावर x बराबर मान लीजिए इसकी t। चले देखिए x के सापेक्ष दोनों पक्षों का अवकलन करने पर, चलो देखिए तो क्या हो जाएगा। ये तो आप देख लें सिंपली, डी अपन मैं लिख देता हूँ। ठीक, ये कितना हो जाएगा 10x की पावर 9 हो जाएगा प्लस। अब आपको मैंने फॉर्मूला बताया हुआ है, अगर मेरे सेशंस आप देख रहे होंगे और सेशन देख रहे होंगे प्लस आप अगर पहला वीडियो, मैं यही कहता हूँ कि सबसे इंपॉर्टेंट अगर कोई वीडियो होता है वो सेशन उस चैप्टर का जो इनिशियल वीडियो है ना, यानी कि जो पहला फॉर्मूला डिस्कशन, वो सबसे इंपॉर्टेंट होता है। तो मैंने आपको बताया डी अपॉन डी एक्स ए टू दी पावर एक्स, ए टू दी पावर एक्स है ना, ये आपके पास क्या है, ए कोई नंबर है आपके पास ए की पावर एक्स, वो हमने बताया हुआ है। तो मैंने इसको बताया हुआ है, तो वो क्या हो जाता है ए की पावर एक्स, वो क्या होता है ए की पावर एक्स यानी कि 10 की पावर एक्स। फॉर्मूले में क्या होता है ए की पावर एक्स है ना, तो देखो डी अपॉन डी एक्स ए की पावर एक्स क्या होता है, तो ए की पावर एक्स लॉग बेस जिसका क्या है ई है, बेस जिसका क्या है ई है, और ये आपके पास क्या हो जाता है, ये आपके पास ए हो जाता है, ए का मतलब यहाँ पर क्या है 10 है। चलो बताओ ये चीज क्लियर हुई। ये फॉर्मूला मैंने रखा हुआ है, मैंने और कुछ नहीं किया, फॉर्मूला मैंने रखा हुआ है ना। तो डी अपॉन डी एक्स ए की पावर एक्स होता है ए की पावर एक्स लॉग बेस ई, और ये ए हो जाता है। ठीक है क्लियर। चलिए ये चीज आपको क्लियर है। अब हम आगे, ये क्या है हमारे पास डी टी अपॉन डी एक्स, डी टी अपॉन क्या हो गया डी एक्स हो गया। तो यदि हमको यहाँ पर डी एक्स मालूम करना है तो डी एक्स बराबर डी टी अपॉन 10 की पावर 9 प्लस 10 की पावर कितना हो गया 10 की पावर x लॉग ई लॉग बेस ई, और ये 10 हो जाएगा है ना, ये चीज है ना। तो उम्मीद है कि आप हमने dx यहाँ से मालूम कर लिया। ये चीज क्या है हमारे पास dx है। चलते हैं अब हम आगे। अब i बराबर हमारे पास क्या है, ध्यान से देखें 10x की पावर 9 प्लस 10x log e है ना, 10 बटे इसको हमने क्या माना है, इसको हमने माना है t। चलिए सिंपल के लिए इसको हमने लिख दिया t। यहां पर देखें, अब देखें dx, dx हमने क्या पता किया है, तो dx हमने पता किया है, देख लो dt अपॉन 10 x की पावर 9 प्लस 10 की पावर कितना है x है, 10 की पावर x log स्पेस कम है, ध्यान से आप देख लेना। ठीक है ये चीज, तो ये चीज और ये चीज ध्यान से देखिए क्या सेम है, क्या हो जाएगा बिल्कुल कट जाएगा है ना। आई बराबर यहाँ पर कितना होगा 1 अपॉन टी, ये dt हो गया 1 अपॉन टी क्या हो गया dt हो गया सिंपल। तो आई बराबर अब आपको पता है इंटीग्रेशन 1 अपॉन x dx क्या होता है, ये होता है log t हो जाएगा, log mod ऑफ t प्लस क्या हो जाएगा c हो जाएगा। आई बराबर लॉग है ना, और टी हमने क्या पता किया है, टी पता किया है x की पावर 10 प्लस 10 की पावर x है ना, और इसका c, ये फाइनल हो जाएगा। तो इस तरीके से इसको हम सॉल्व कर सकते हैं। मैंने थोड़ा सा आज स्पीड में क्वेश्चन को सॉल्व किया है, तो मैंने आपको कहा हुआ है कि अब तो आपकी स्पीड बन चुकी होगी, ठीक है ना। आप भी
कोई ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड टास्क नहीं है, आप आराम से बस आपको रूल वगैरह आने चाहिए, ठीक है ना। जैसे यहाँ पर 10 की पावर x था, तो इसका रूल आपको a की पावर x d/x a की पावर x वाला रूल आपको आना चाहिए, ठीक है। अगर वो रूल आता है तो आप इसको सॉल्व करवाओगे, अदरवाइज हर एक चीज कॉम्प्लिकेटेड ही है ना। दुनिया में कोई चीज आसान है ही नहीं, और हर उसको चीज वो कठिन लगती है जो इंसान वो चीज नहीं पढ़ा हुआ होता है, ठीक है ना। हर वो चीज कठिन है। तो उम्मीद है कि आपको इसका सोल्यूशन प्रॉपर समझ में आया होगा। चलते हैं हम आज के अगले क्वेश्चन पे। स्क्रीनशॉट आप इसका ले लें। अगला नंबर है dx अपॉन साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स, ये dx, है, ठीक है ना। तो इसको हमें क्या करना है, यहाँ पर सॉल्व करना है। चलो ध्यान से देखें हम इसमें क्या कर सकते हैं। आप अगर सोचे इसमें आप क्या कर सकते हो, मैं यहाँ पर देखता हूँ। माना सबसे पहले ये चीज आई दे रखी है, हमने क्या मान लिया कि ये चीज हमको दे रखी है वो आई है, कंफर्म आई दे रखी है। देखिए आगे हम क्या करते हैं, क्या हम साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स बटे साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स, क्या हम इस चीज को ऐसे लिख सकते हैं। चलो हाँ या ना में आंसर करें सबसे पहले, है ना। सबसे पहले हाँ या ना में आंसर करें। क्या इस चीज को हम ऐसे लिख सकते हैं, बोले लिख सकते हैं या नहीं। इसका मतलब 1 ही तो होता है, तो 1 गुणे dx dx ही हो जाएगा बटे साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स, बहुत चीज ऊपर लिखी हुई है, लिख सकते हैं। चलो ध्यान से देखें क्या करें हम कि साइन स्क्वायर एक्स अपान साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स, है ना, dx कॉस स्क्वायर एक्स अपान साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स dx। क्या इस चीज को ऐसे लिख सकते हैं, बताओ हाँ या ना। हाँ या ना में आप आंसर करें, बस यस और नो में लिख सकते हैं। इस चीज को इसके नीचे, इस चीज को पूरे इसके नीचे ऐसे करके, ठीक है, लिख सकते हैं। ये कटेगा, बोलो सही बात है, बिल्कुल सही बात है। 1 अपान कॉस स्क्वायर एक्स dx 1 अपान साइन स्क्वायर एक्स dx। चलो आई 1 अपान कॉस स्क्वायर एक्स क्या हो जाएगा, सेक स्क्वायर एक्स। 1 अपान साइन स्क्वायर एक्स क्या हो जाएगा, कोसेक स्क्वायर एक्स dx। चलो बताओ क्या इतनी बात आपको क्लियर। 1 अपान कॉस स्क्वायर एक्स सेक स्क्वायर एक्स, 1 अपान साइन स्क्वायर एक्स कोसेक स्क्वायर एक्स। अब मैंने आपको सारे फॉर्मूले बताए हैं। इंटीग्रेशन सेक स्क्वायर एक्स क्या होता है, 10x होता है, बताया हुआ है। इंटीग्रेशन कोसेक स्क्वायर एक्स क्या होता है, ये भी बताया हुआ है, माइनस कोट एक्स होता है प्लस सी, यानी आई बराबर 10x माइनस कोट एक्स प्लस सी। ये देखिए, तो ऐसे हम इसको सॉल्व कर सकते हैं 10x माइनस कोट एक्स प्लस सी। तो ये इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, सही जवाब हो जाएगा। उम्मीद है कि ये सेशन आपको मजा आया हुआ, इस सेशन में आपने एंजॉय किया होगा। तो इस तरीके से मैंने 39 है ना, यानी कि इस एक्सरसाइज के कंप्लीट क्वेश्चन, सारे क्वेश्चन मैंने सॉल्व कर दिए। सारी वीडियोज आपको चैनल पर मिल जाएंगी, आप वहां से उसको जाकर के विजिट करें और वहां से आप इसको देखें, एंजॉय करें, अपनी पढ़ाई करें, है ना। हर एक सवाल बिल्कुल आपको बेसिक बताया गया है, कोई चीज ट्रिक वगैरह मैंने वहां पर कोई लगाया नहीं है। आराम से बेसिक उसको सॉल्व करें और हमेशा के लिए आप उसको याद रखें, है ना। तो मिलते हैं आपसे बहुत जल्द। थैंक यू फॉर वॉचिंग मी।